समुद्र में एक नाव थी। बहुत यात्री उस नाव पर थे। एक फकीर भी था। नाव किनारे के करीब करीब पहुंचने को थी। आशा थी कि सुबह होते होते नाव किनारे से लग जाएगी, लेकिन आधी रात भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। पानी के थपेड़े भीतर पानी फेंकने लगे, हवाएं तेज हो गईं, नाव रास्ता भटक गई और सभी यात्री चिंतित हो गए। आधी रात को सारे यात्री जग गए, हाथ जोड़कर, घुटने टेककर आकाश की तरफ प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, हमें बचाओ। वे सब प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे। मनुष्य की भाषा में कहे तो रिश्वत देने लगे और धर्म की भाषा में कहे तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, बस आप हमें बचाओ। वह फकीर था। सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वह ज्यादा सुन लेगा, क्योंकि तुम फकीर हो, निकट का तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेगा। लेकिन वह फकीर अजीब था, वह चुपचाप बैठा रहा और प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। तो वे सब बहुत नाराज हो गए और उसने कहा कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम भगवान के निकट के मालूम होते हो, जीवन भर के फकीर हो, तुम कहोगे तो जल्दी मान लेगा। मिनिस्टर को भी उसका कोई रिश्तेदार कहता है तो जल्दी मान लेता है, भगवान भी तुम्हारी जल्दी मान लेगा, लेकिन तुम हो कि तुम चुपचाप बैठे हो। वह फकीर फिर भी चुप ही बैठा रहा। सुबह होने के करीब थी। सभी यात्री डरकर आंखों मूंदकर ईश्वर से प्रार्थना कर ही रहे थे कि वह फकीर चिल्लाया, टिल्डरे, देखो, किनारा करीब आ गया है, हम सब सुरक्षित हैं। वे तो सब बेचारे प्रार्थना में थे। आंख उठाकर देखा, किनारा करीब था। प्रार्थना वही भूल गए, अपना सामान बांधने लगे। उस फकीर ने कहा, टिल्डर, कहाँ गई तुम्हारी प्रार्थना? किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटने टेके न रहा, एक भी हाथ जोड़े नहीं रहा। सब उठाए अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों को ही। ईश्वर को धन्यवाद कहने कोई दो पल न रुका। दुख में और कष्ट में प्रार्थना करना गलत नहीं है। मुसीबत में और प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर को याद करना गलत नहीं है, परंतु सुख और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ईश्वर को धन्यवाद देना, उनका स्मरण करना ही सच्ची प्रार्थना है। सुख दुख दोनों में ही ईश्वर का स्मरण बना रहे। वक्त का काम तो बुझना है, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविंद। बुरी स्मृतियां। दो भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ ही तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लाना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लगा जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए थे। संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यही आने के लिए तैयार कर दे। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे, जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं।
संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता कौन सा विषय था। संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर उसे वह विषय याद न आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद न रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे, वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते, तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और जब जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा। अतः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव। अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा